सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। के हाल चाल? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। सर इस वीडियो पे बाद में आना, बट हमें ये बताओ कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। मेरी बात मेरी जान अच्छे से समझ। तेरे पास बायो के पेपर के लिए सिर्फ 3 दिन है। आज का दिन दे तू जूलॉजी को, कल का दिन दे तू बॉटनी को, और तीसरा दिन तू दे रिवीजन को। उस दिन आके मैं लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा। सर कंप्लीट हो जाएगा? हाँ मेरी जान कंप्लीट हो जाएगा, मेरा भरोसा रख। मैंने हर चैप्टर एक एक घंटे में या 30-30 मिनट में कंप्लीट करवाए हैं 22 चैप्टर। बात समझ है कि नहीं है? अगर तू अभी इसी चैनल पे या तो यूट्यूब पे आप सर्च भी मारेगा कि वजाई सर बायोलॉजी, सारी प्लेलिस्ट बन के आ जाएगी तेरे सामने, और वो जेके बोस की है। मेरा ट्रस्ट कर। जिस बच्चे ने देख ईवीएस के पेपर में ट्रस्ट किया, पूरा पेपर वहीं से बना है। बायो का पेपर भी वहीं से बनेगा। बायो रटने वाली होती है, कुछ चीजें याद करने वाली है, बट मैं तुझे एक ट्रिक बता के जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हर टॉपिक के 5 पॉइंट याद कर। जहां तुझे एग्जाम्पल 5 आती हैं, जहां तुझे एग्जाम्पल 5 आती हैं, वहां 1 या 2 एग्जाम्पल उठा के याद रख। और उसके बाद अगर तू जोलॉजी शुरू कर रहा है, जोलॉजी की फिजियोलॉजी शुरू कर, और बॉटनी शुरू कर रहा है तो फिजियोलॉजी शुरू कर, क्योंकि वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ। कमेंट सेक्शन तेरे लिए खुला है और मैं तेरे कमेंट का जवाब दूंगा। या तू सीधा मेरे नंबर पे पूछ सकता है, इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकता है, टेलीग्राम में पूछ सकता है। अपन तेरे लिए हमेशा हाजिर है। तो क्लास 11th कंप्लीट बायोलॉजिकल डायग्राम में आते हैं। ट्रस्ट मी, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि मेरे लेक्चर्स पे ट्रस्ट कर, पूरा पेपर वहीं से बनेगा। बात समझेगी नहीं है? हाँ सर करते हैं ट्रस्ट। क्लास 11th कंप्लीट बायोलॉजी डायग्राम एनसीईआरटी, पूरी डायग्राम्स मैंने एनसीईआरटी की लाई हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आती हैं। देखना, अगर पीडीएफ चाहिए हुई, पीडीएफ डालनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, बट तू देख ले पहले, देख तो सही। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर वाइज है, ये वाली डायग्राम है, थोड़ा फ्लो चार्ट है, फिर ये वाला चार्ट है, बात समझे। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये वाली डायग्राम है मेरी जान, ये वाली डायग्राम है, ये साइनोबैक्टीरिया की डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये प्लांट किंगडम में ये वाली डायग्राम है, ये वाली डायग्राम है मेरी जान। ठीक है, मेरी बात समझ रहा है ना? तो सारी डायग्राम, जितनी भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थी, वो मैंने आपको एक ही वीडियो में दे दी है। और तूने ये देख, ये तुझे तभी दिमाग में बैठेंगी जब तेरे चैप्टर क्लियर होंगे। जब चैप्टर क्लियर होंगे तो तुझे, जब पीपीटी तू पीडीएफ देखेगा, हाँ बोलेगा ये डायग्राम यहां से थी, ये यहां से थी, ये यहां से थी। ये एनिमल किंगडम की सारी डायग्राम्स हैं। सारी इंपॉर्टेंट कहां पे, इंपॉर्टेंस में तुझे बताता हूं कहां से इंपॉर्टेंट डायग्राम है। पूरी वीडियो देखना, मैं इंपॉर्टेंट भी बता के जाऊंगा। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी की डायग्राम सारी इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये रूट वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली रूट वाली इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद भाई साहब ये लीफ वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली आगे जितनी भी डायग्राम्स आपको दिखेंगी वो सारी क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी डायग्राम्स आपको एक ही पीडीएफ में दे दी है। ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट 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 है, ये तो महा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट करके जाना मेरी जान, मेरी जान। और अच्छा कुछ बच्चे मुझे ये बोल रहे थे सर के पेपर कभी बाहर से भी आ सकता है। मेरी बात ध्यान से रख, पेपर अगर आएगा भी तो 1-2 क्वेश्चन होगा, उसकी टेंशन नहीं लेना, तुझे ग्रेस मार्किंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जेके बोस वाले आउट ऑफ सिलेबस के नहीं देंगे, इतने वो अच्छे हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब बच्चा पूरे साल, वो उन बच्चों का भी सोचते हैं जो बच्चा पूरा साल पढ़ता है। बात समझ आई कि नहीं है? तो टीचर का ख्याल उन बच्चों की तरफ ज्यादा होता है जो पूरे साल पढ़ता है। जैसे मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो 60 बच्चे को पढ़ाता हूं, तो 60 में से सिर्फ 10 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, तो मैं 10 बच्चों के लिए पूरा कंटेंट पढ़ाता हूं, उसकी वजह से सारे पढ़ लेते हैं। तो जेके बोस उन बच्चों को भी तो देखता होगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है। फ्रॉग का ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारा करना है। सेल का देख ले, सारे डायग्राम तुझे मिल जाएंगे, मैंने अच्छे से कवर करके रखे हैं इनमें सारे डायग्राम्स मेरी जान। ये क्रोमोसोम के डायग्राम, ये सेल साइकिल के, माइटोसिस मियोसिस के, माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस पढ़ना, बायोमॉलिक्यूल के ये थोड़े से फ्लो चार्ट हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है मेरी जान? ठीक, ओके 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 ओके। ये फोटोसिंथेसिस में जो डायग्राम आती हैं वो सारे, फोटोसिंथेसिस पहले पढ़ना, रिस्पायरेशन पहले पढ़ना, और ये जो साइकिल्स हैं, क्रब साइकिल्स होगी या C4 C3 साइकिल हो गई, ये पढ़ के जाना, ग्लाइकोलिसिस पढ़ के जाना, ये सारा हो गया, ये सारा मेरी जान, ये सारे डायग्राम्स मैंने एक ही में कवर कर दिए हैं। ठीक है, ये वो ग्रोथ वाला चैप्टर है, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स वाला। ब्रीथिंग में ये रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये लंग्स की डायग्राम्स हैं।
ठीक है, ये वाला कर्व पूछा हुआ है, ये वाला पूछा हुआ कर्व है, ठीक है। फिर ये बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ये सारे सेल्स वगैरह, रिस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह, ये सारे डायग्राम्स में इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा मेरी जान, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज पूछना, ठीक है। ये सारे डायग्राम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। ये वो स्केलेटन सिस्टम वाले में से आ गया, ठीक है। बॉडी मूवमेंट्स में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये वाला डायग्राम, ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से ये डायग्राम्स करके जाना मेरी जान, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये पूरी डायग्राम्स मैंने आपको बता दी है, अच्छे से बताई हैं, बहुत अच्छे से बताई हैं। आपने ये सारी कवर करनी है, पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगर आपको कोई सजेशन देनी है प्लीज़ वो सजेशन आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, सी यू सून।